हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। यानी जो आज का जो टॉपिक होने वाला है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ चिप्स, यानी जो छीलन होता है उसका वर्गीकरण के बारे में। यहाँ पे जब हम किसी कारखाने पर ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे चिप्स निकलते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चिप्स हमारे कितने टाइप्स के बारे में निकलते हैं, यानी कितने टाइप्स के निकलते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। प्लस में भूमिकर्तक यानी मिलिंग कटर्स क्या होता है, और साथ में बात करेंगे EHSS यानी हाई स्पीड स्टील और कार्बाइड में डिफरेंट क्या होता है। यानी आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें 3 टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो हमारा टॉपिक्स होने वाला है छीलनों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ चिप्स के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो जो जो चिप्स होता है वो हमारा मुख्य रूप से 3 रूप से पाए जाते हैं, यानी 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। तो बात करें जैसा कि आप लोग को पहला हमारा बात किया जाए, यानी जो पहला टाइप्स होता है वो आता है डिसकंटिन्यूअस और सेगमेंटल चिप्स पाया जाता है, जिसे हम बोला जा सकता है असतत या खंड युक्त छीलन, जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असतत यानी खुरदरे टाइप में, और खंड युक्त माने छोटे बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में, या फिर कहने से कहते हैं टुकड़ों के रूप में। खंड युक्त का मतलब उनके टाइप्स में चिप्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी डिफिनीशन हमें किस तरह से लिखना है इसके बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये छीलने छोटे छोटे खंडों के रूप में हो जाते हैं। इस प्रकार की छीलन सामान्यतः ढलवा लोहा तथा कांस्य जैसे भंगुर पदार्थों की मशीनन के दौरान बनती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो असतत चिप्स होती है यानी खंडयुक्त चिप्स होती है वो किस तरह से होती है? छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होती है। किस तरह गाइस होती है? तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। अब हमारा छोटे छोटे टुकड़ों कौन से कारखंड यानी कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, किस मटेरियल पर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसका जो चिप्स बन रहा है, जो उसका जो छीलन बन रहा है वो किस तरह से, वो कौन से मटेरियल से के बनते हैं। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि भंगुर पदार्थों का बनता है। किस मेटल का बनता है? तो ये भंगुर पदार्थों का बनता है, जैसे कि ढलवाल हो गया कासा हो गया। ये सब टाइप्स में जो इसके चिप्स निकलते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकलते हैं। सपोज दैट आप जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये हमारा कारखंड हो गया, कारखंड यहाँ पे दिखाया गया है, कारखंड ये हो गया, और ये हमारा क्या है? टूल हो गया। अब ये जो छोटे छोटे कारखंड चिप्स यानी चिप्स अलग अलग हमारे दिख रहे हैं, क्या? पहला चिप्स हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, यानी खंड युक्त यानी विभिन्न टुकड़ों के रूप में चिप्स पाए जा रहे हैं। किस तरह से? टुकड़ों के रूप में। तो वो हमारा क्या होता है? असतत या खंड युक्त चिप्स कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वहीं पे आता है, यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कंटिन्यूअस चिप्स यानी सतत छीलन क्या होता है। इसको देखेंगे हम डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ऐसे छीलने तब उत्पन्न होती हैं जब पिटवा लोहे, मृदु इस्पात या तांबा या एल्यूमिनियम जैसे तन्य पदार्थों को अनुकूल दशाओं के अंतर्गत मशीनन किया जाता है। यानी जो कंटिन्यूअस चिप्स होती है यानी सतत छीलन होता है, वो हमारा किस मेटल पे प्राप्त होता है, यानी किस पे ऑपरेशन करने पे प्राप्त होता है। तो जैसे कि आपका पिटवा लोहा हो गया, मृदु इस्पात हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया। यहाँ पे बात किया जाए कि जो सतत छीलन होता है इसमें जब ऑपरेशन करते हैं जो उसका चिप्स निकलता है वो बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में निकलता है। किस तरह से निकलता है? टुकड़ों के रूप में, यानी काफ़ी बड़े बड़े प्लेट चिप्स के रूप में निकलता है। सपोज दैट आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि दिखाया गया, ये आपका हमारा कारखंड हो गया, कारखंड के ऊपर हम टूल्स के माध्यम से ऑपरेशन कर रहे हैं। ये हमारा जो चिप्स निकल रहा है वो एक ही प्रकार का निकल रहा है, यानी कहने का मतलब है एक ही रूप में हमारा यानी टुकड़ों के रूप में चिप्स नहीं पाया जाता है। अगर हमारा कहने का मतलब है बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में यानी बड़े चिप्स, बड़े आकार का चिप्स निकले तो हमारा क्या कहलाता है? सतत छीलन यानी सतत चिप्स कहलाता है।
नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वहीं पे आता है गणित कोड या गणित कोड या युक्त सतत छीलन। अब यहाँ पे देखेंगे गणित कोड युक्त सतत छीलन में क्या होता है, इसमें देखेंगे यानी कंटिन्यूअस चिप्स विथ वोल्ट ऑफ इड्स। इसको डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो डेफिनेशन हमारा क्या कहता है कि यह तन्य पदार्थों के मशीनन में इस प्रकार की छीलन उस उपस्थिति में पैदा होती है जब छीलन व औजार के अंतराफलक और अत्यधिक घर्षण उत्पन्न हो तो, और ऊपर की ओर बढ़ने वाले छीलन औजार के फलक पर दाब डालती है। छीलन अभिलंब प्रतिक्रिया यनार कर्तन कोर या नासिका पर अधिकतम होती है। यानी जो गणित कोर हमारा चिप्स होता है वो कहाँ पर टाइप मिलता है कि जब हम क्या करते हैं किसी कारखंड पर ऑपरेशन करना होता है। किस तरह से, जैसे कि क्या होता है कोई लकड़ी वगैरह हो गया, लकड़ी वगैरह पे क्या करना है, हमें ऑपरेशन करना है यानी किसी का टूल के माध्यम से। तो वहाँ पे जो उसके जो बुरादे होते हैं यानी जो चिप्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, कोई कोई बड़े आकार के निकल जाते हैं चिप्स, कोई कोई क्या होता है छोटे आकार के निकल जाते हैं। तो जो छोटे यानी दानों के रूप में यानी जो कहने का मतलब भंगुट हो जाते हैं, एकदम टुकड़ों के रूप में हो जाते हैं, वो क्या होता है हमारा कारखंड पे जाकर चिपक जाता है। क्या होता है गाइस, चिपक जाता है। और वहीं पे आगे बात किया जाए जिसके कारण अत्यधिक उच्च ताप उत्पन्न होता है, फलस्वरूप ऊर्जा की नासिका के समीप वाले संपीड़ित धातु औजार नासिका पर बिल्ड हो जाती है। इसे बिल्डित या अतिरिक्त धातु को भी गणित कोर कहते हैं। मीन्स बात किया जाए कि यहाँ पे आप लोग को जैसे कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या होता है कारखंड दिखाया गया है। अब ये हमारा तो क्या होता है, ये बड़ा चिप्स दिखाया गया है, ये बड़े यानी सतत छीलन आ गया है। और वहीं पे जो हमारे ये छोटे छोटे के रूप में टुकड़ों के रूप में दिख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आपका ढेर सारा इकट्ठा हुआ है, क्या इकट्ठे टाइप में काले काले टाइप से में इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे जो इसके छीलन निकल रहे हैं उसमें टुकड़े यानी भंगुर हो गए, यानी छोटे छोटे कण हो गए हैं। तो वो जाकर क्या होता है हमारा कारखंड पर चिपक जाता है, जिसे हम बोलते हैं गठित कोर यानी गणित कोर की, जिसे यहाँ पर बोला जा सकता है बिल्ड अप चिप्स कहलाता है। यहाँ पे इसका किस तरह से ऑपरेशन होता है, मतलब किस तरह से उत्पन्न होता है। सपोज दैट आप मान लीजिए कोई भी कारखंड पर ऑपरेशन कर रहे हैं, वो ऑपरेशन बहुत तेजी से के साथ से किया दिया जा रहा है और टूल और कारखंड के बीच में घर्षण उत्पन्न हो रहा है। तो क्या होता है, टूल और कारखंड के बीच में जब घर्षण उत्पन्न होता है तो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है यानी गर्माहट उत्पन्न होगी, और गर्माहट उत्पन्न होने की वजह से जो भंगुर पदार्थ होते हैं वो कारखंड पर जाकर चिपक जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं गठित कोर सतत छीलन कहलाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को तीनों टाइप्स के चिप्स के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए तो हमारा आता है मिलिंग कटर्स यानी भूमिक कर्तक जिसे बोला जाता है। आपको एग्जाम के बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भूमिक कर्तक मशीन क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, या फिर बोला जा सकता है मिलिंग कटर्स क्या होता है, इसके बारे में समझाइए। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि भूमिक कर्तक सर ने पढ़ाया ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मिलिंग कटर्स होता क्या है, इसको हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि भूमि कर्तन के अंतर्गत धातु का मशीनन एक घूर्णी कर्तक द्वारा किया जाता है और भूमि कर्तन संक्रिया के दौरान भूमि कर्तक पश्चात उच्च चाल पर घूमता है। यानी जो मिलिंग कटर्स होता है वो हमारा क्या वर्किंग करता है, तो धातु को काटने के लिए किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, तो धातु कारखंड को काटने के लिए। और ये क्या किस तरह से होता है, ये घूर्णी गति करता है। किस तरह से गाइस करता है, घूर्णी गति करता है, और वो भी हाई स्पीड में यानी बहुत तेजी के साथ से घूर्णी करता है। और आगे बात किया जाए कार को धीरे धीरे इसके नीचे से होकर आगे की ओर बढ़ाया जाता है। इसके मुख्यतः खींचन, प्रभेदन, गरारी, कर्तन, पृष्ठ मशीनन आदि संक्रियाएं संपन्न करने हेतु प्रयोग की जाती है। मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि जब हम क्या करते हैं मिलिंग कटर्स को किसी मशीन के द्वारा किसी कारखंड पर ऑपरेशन करना होता है तो मिलिंग कटर्स को हम फिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। और उसके नीचे से हम क्या करते हैं, कारखंड को धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रेस करते हैं यानी फोर्स आगे की ओर बढ़ाते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा कारखंड
कारखंड पर ऑपरेशन मिलिंग कटर्स के द्वारा किया जा सकता है। सपोज दैट आप देखे होंगे जैसे कि आप लोग को मिलिंग कटर्स स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया है, ये हमारा कुछ इसी टाइप का होता है। इसमें विभिन्न सारे नोकें बनी होती हैं, यानी बहुत सारी नोकें बनी होती हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, लंबे समय तक कारखंड पर ऑपरेशन कर सकते हैं और आसान जल्द से जल्द भी ऑपरेशन किया जा सकता है। इसका वर्किंग हमारा किस तरह से होता है, ये हमारा क्या होता है, सॉफ्ट का स्थान यानी जो मिलिंग कटर जहाँ पे फंसाया जाता है, जिसके माध्यम से फिक्स किया जाता है, ये हमारा सॉफ्ट के यानी सॉफ्ट में लगाकर इसे फिक्स किया जाता है, जिससे वो हमारा सॉफ्ट घुंडी होता है, जिनकी वजह से हमारा मिलिंग कटर्स भी घूमता है। और मिलिंग कटर्स कहाँ पे घूमता है, कारखंड पर घुमाया जाता है, जिसके माध्यम से हम ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे सपोज दैट आप मान लीजिए ये हमारा कारखंड को फिक्स कर दिया गया एक सॉफ्ट के जरिए, किसके जरिए, सॉफ्ट के जरिए फिक्स कर दिया गया है। अब ये हमारा निचली सतहों पर क्या किया गया है, कारखंड को लगाया गया है। कारखंड हमारा किस तरह से है, यानी दो पार्टों में ऐसे अलग अलग डिवाइड करना है। क्या करना है गाइस आपको, यानी अलग अलग भी डिवाइड करना है। तो क्या किया जाता है, क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक अलग अलग डिवाइड करना है तो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसी तरह से होगा। यानी बीच में हमारा क्या होता है, कारखंड के बीच में हमारा टूल्स लगा दिया जाता है और नीचे से यानी पीछे से हम क्या करते हैं, इस पे धीरे धीरे क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं गाइस, फोर्स लगाते हैं, यानी आगे की ओर प्रेस करते हैं। तो हमारा जो घुंडी कर्तन यानी कहने का मतलब मिलिंग कटर्स हो जाता है, वो क्या करता है, घूमता है। किस तरह से घूमता है, आप देखे होंगे तो इस तरह से घूमता है। किस तरह से घूमता है, ये घूमता है। तो जो इसके जो विभिन्न प्रकार के नोकें लगी होती हैं वो कारखंड पर जाकर अटकती है। किस पर अटकती हैं गाइस, आपको देखेंगे ये कारखंड पे जब अगर नोकें गई तो ये हमारा कुछ इस तरह से घूमेगी, इसी तरह से घूमेगी। तो ये क्या होता है, पहले आगे बढ़ा, जिस तरह से हम फोर्स लगाएंगे ये अगले वाला सतह कट गया, तो जो दूसरा नौका हो गया यहाँ पे आके फंसेगा, फिर तीसरा नौका हमारा यहाँ पे फंसेगा। इसी के माध्यम से हम मिलिंग कटर्स के माध्यम से कारखंड को आसानी से काट सकते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को मिलिंग कटर्स का ऑपरेशन किस प्रकार से होता है और मिलिंग कटर्स का वर्किंग क्या होता है इसके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग। जैसा कि सपोज दैट मैंने बताया है उसी तरह होता है। आपको डिफिनीशन किस तरह से लिखना है इसके बारे में हम देख लेंगे। तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि भूमि कर्तक मशीनन संक्रिया का सिद्धांत है कि मशीनत किए जाने वाले कार्य को दृढ़तापूर्वक भूमि कर्तक मशीनों को मेज पर पकड़ा जाता है और फिर भूमि कर्तक द्वारा कारखंड पर कार्य किया जाता है। यानी पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिलिंग कटर्स को विभिन्न डिजाइनिंग यानी फिक्स के आधार पर क्या कभी कभी क्या करता है कि मिलिंग कटर्स को फिक्स कर दिया जाता है। छोटे कारखंड पर अगर ऑपरेशन करना है तो मिलिंग कटर्स को फिक्स किया जाता है, और वहीं पे बड़े कारखंड पर ऑपरेशन करना होता है तो हम कारखंड को फिक्स करते हैं। यानी जो हमारा वर्किंग प्रोसेस होता है यानी कारखंड होता है उसको फिक्स कर देते हैं और उसके ऊपर हम मिलिंग कटर्स को दौड़ाते हैं। क्या करते हैं, मिलिंग कटर्स को, यानी उसकी स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। आगे हम जानेंगे कितने टाइप्स के पाए जाते हैं और कितने तरह से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपल भाषा में जैसे कि आप लोग को छोटा से टॉपिक क्लियर करना है कि भूमि कर्तक यानी मिलिंग कटर्स जो होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिलिंग कटर्स को एक टेबल या फिर मेज के द्वारा हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। और फिक्स करने के बाद उसके नीचे से हम कारखंड को धीरे धीरे सहारते रहते हैं, जिनके माध्यम पर हम आसानी से कारखंड पर ऑपरेशन किया जा सकता है। यही हमारा प्रोसेस हो जाता है, यानी इसका वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल सिद्धांत हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हाई स्पीड स्टील और कार्बाइड के बीच में डिफरेंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये टॉपिक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपका लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बीच में हम देखेंगे डिफरेंट हमारा क्या होता है। पहले दिखाया गया आपका हाई स्पीड स्टील और दूसरा दिखाया गया आपका कार्बाइड, इनके बीच में। तो पहला वहीं पे हमारा टॉपिक हाई स्पीड स्टील में आता है। हाई स्पीड स्टील का क्या कहता है पहला टॉपिक कि हाई स्पीड स्टील अधिक लचीला व कम भंग होता है। मीन्स बात किया जाए कि जो हाई स्पीड स्टील होता है, जो इसके मटेरियल तैयार किए गए थे, जो इसका मेटल होता है वो लचीला होता है। क्या होता है गैस, लचीला होता है। और ये बात किया जाए कम भंगुर होता है, यानी जो टूटने वाला नहीं होता है। क्या बात किया जाए, ये टूटने वाला नहीं होता है, यानी कम टूटने वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट कार्बाइड की बात किया जाए, कार्बाइड एक अत्यधिक कठोर या रगड़ से क्षतिग्रस्त होने वाला मेटल है। क्या होता है, कार्बाइड हमारा किस तरह से मेटल होता है, ये कठोर होता है
और बल्कि जो हमारा हाई स्पीड स्टील होता है वो लचीला होता है। और आगे बात किया जाए, यह क्षतिग्रस्त होने वाली, जब हम कारखंड पर ऑपरेशन करते हैं, कुछ टाइम तक ऑपरेशन करते रहते हैं, तो कारखंड और टूल हमारा क्या होता है, हीट होता है। किसके द्वारा हीट होता है, तो घर्षण के द्वारा होता है। तो क्या होता है, कारखंड कभी कभी नुकसान हो सकता है या फिर टूल पे, यानी घर्षण की वजह से क्या होता है, टूल हमारा क्षतिग्रस्त भी हो जाता है, ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए कि हाई स्पीड स्टील में दीर्घ जीवन की विशेषता नहीं होती, यानी लंबे समय तक इसकी विशेषताएं नहीं होती है। किसमें, हाई स्पीड स्टील में। नेक्स्ट बात किया जाए, दूसरे में एक बात किया जाए कार्बाइड में, तो कार्बाइड अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, 5 से 10 गुना अधिक दीर्घ काल तक यथायथ बना होता है। मीन्स जो कार्बाइड होता है हमारा क्या होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक उसके ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरह से हम कारखंड पर ऑपरेशन करेंगे, उन्हीं के आधारित पर हमारा कार्बाइड का दीर्घ जीवन काल डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात किया जाए हाई स्पीड स्टील में, तो यह कम महंगा यंत्र होता है, यानी जो हाई स्पीड स्टील होता है वो महंगा होता है। क्या होता है, कम महंगा होता है, यानी सस्ता थोड़ा पाया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए कार्बाइड में, यह हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा थोड़ा अधिक व्यय होता है, यानी जो हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा क्या होता है, हमारा कार्बाइड ज़्यादा महंगे के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए हाई स्पीड स्टील में, तो यह लागत मूल्य अधिकतम लाभ देने वाला यंत्र नहीं है, यानी क्या होता है कि कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल तैयार करने वाला टूल्स नहीं होता, यानी जो मटेरियल नहीं होता है हाई स्पीड स्टील। और नेक्स्ट बात किया जाए जो कार्बाइड में आता है, यह लागत मूल्य को अधिकतम लाभ देने वाला यंत्र है, यानी कम समय में क्या किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स पर ऑपरेशन किया जा सकता है, और इसका जो कहने का मतलब प्राइस होता है वो काफ़ी महंगा होता है। आई होप कि आप लोग को फिगर भी मैंने दिखाया है, जो आपका हाई स्पीड स्टील का ये दिखाया गया है और कार्बाइड का हमारा ये दिखाया गया है। तो हाई स्पीड स्टील में क्या होता है, इसमें खासियत क्या होती है, लचीला होता है, ये कम महंगा होता है बात किया जाए, और ये कार्बाइड हमारा क्या होता है, ज़्यादा महंगा होता है, और साथ में बात किया जाए ज़्यादा टाइम से होता है। और इसमें बात किया जाए हाई स्पीड स्टील में सबसे बड़ा डिफरेंट ये होता है कि जो हाई स्पीड स्टील होता है वो काफ़ी धीरे धीरे काम करने वाला होता है, यानी उसमें क्या होता है, अगर हम किसी माध्यम से जैसे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा बनाते हैं कार्बाइड टूल्स मटेरियल्स का, और वहीं पे बात की जाए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स को बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हाई स्पीड स्टील का चयन करते हैं। जैसे कि क्या होता है, हाई स्पीड स्टील क्या होता है, अगर एक नौके पर ऑपरेशन किया गया तो फिर दूसरा नौका हमारा कारखंड पर ऑपरेशन कर लिया जाएगा, मतलब जो इसकी स्पीड के आधारित पर ये टूटने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लचीला होता है, मुड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। और बल्कि जो कार्बाइड होता है वो काफ़ी हमारा कठोर होता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स हमारा कार्बाइड के ही बनाए जाते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया गया। आई होप कि आप लोग को तीनों टॉपिक पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।